हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इरशाद हुसैन, है ना। मैं यहाँ पर आपको पूरा हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बना के या पीडीएफ बना के, है ना, उसका हम यूट्यूब पे भी डालेंगे और इंस्टा पे डालेंगे। तो अभी फ़िलहाल इंस्टा नहीं बना है, तो इस टाइप का हम डालेंगे उसके इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, आप जाके उसके लिंक पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अंदर पूरा इतिहास, है ना, आज हम हिस्ट्री को वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं और आप अगर चाहिए तो ले सकते हैं। और ये है एनसीईआरटी बुक। कौन सा? एनसीईआरटी बुक। और इसके अंदर आप ऑल एग्ज़ाम बोले तो एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, एई, जेई जितना है, सीजीएल हो गया, एसएससी, एमटीएस हो गया, एएलपी हो गया, रेलवे हो गया, इस सब टाइप का हमने इसके वीडियो के अंदर आपका इसमें पढ़ाया है। और इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव भी टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे, आप लोग आंसर टाइप करिएगा, है ना। उसमें हम आंसर भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं बताएंगे। और पहले सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा वीडियो, उसके बाद, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ लीजिए आप लोग, और हम भी पढ़ के बताएं और इसका पीडीएफ आपको अपलोड करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, है ना, देखिए वीडियो, देखिए आगे जाके पूरा वॉच करिए। वॉच करने के बाद आप पढ़िए, सीखिए कुछ। और हम इसलिए डालें कि जिसका मान लीजिए जिसके पास की बुक है, एनसीईआरटी नहीं है, उसके लिए भी उपलब्ध है, और जिसके पास है तो ऑलरेडी सही है। तो इस टाइप का है वीडियो, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो, है ना, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, बाय। तो आज टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत के सभ्यता का विकास का प्रतीकात्मक काल था। और ये सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्रतीकात्मक काल था, और जिसे सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का दो नाम हो गया। क्या नाम हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता एगो बोलेंगे हम लोग, एगो हड़प्पा संस्कृति भी इसको कहा जाता है। क्योंकि इस सारा जॉन मार्शल ने के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवा कर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला, ठीक ना। और 1921 ईस्वी में, है ना, सर जॉन मार्शल ने, है ना, किसको दिया? राय बहादुर शास्त्री को दिया कि खोदो इसको। खोदने के बाद कब दिया? तो 1921 ईस्वी में दिया, और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरू कर दी, है ना, और इस पे सभ्यता पर प्रकाश डाला। सिंधु घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक, है ना, एवं कांस्यांक कालीन थी, है ना, कांस्यांक कालीन थी। यह भारत का प्राथमिक नागरिक सभ्यता थी। और ये बोलता है कि भारत की यह पहली ऐसा प्राथमिक नागरिकता सभ्यता है ना। ठीक भैया, इसका ये कब से कब तक रहा, है ना, कब से इसका? तो काल निर्धारण इसका किया जाता है कि रेडियन कार्बन, कौन सा? रेडियो कार्बन C14, है ना, डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की स्वर्णिम तिथि ये कितना है? 2350 से लेके 1750 ईस्वी तक मानी जाती है। इसको आप लोग कर लेंगे हेडलाइन, और इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा, है ना, कि रेडियो कार्बन 14 C14, है ना, रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार, इसके अनुसार डेटिंग के अनुसार, मतलब डेट के अनुसार, है ना, सभ्यता का संवर्धित तिथि ये 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक मानी जाती है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे ये वाला लाइन पढ़ेंगे कि अन्य विद्वानों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का
बताया गया काल, ये सब काल है उसका। सिंधु सभ्यता के द्वारा जो अलग अलग जो जितने भी खुदाई करने वाले थे उनके द्वारा बताया गया ये सब काल है। बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से है? तो पहला ए में पूर्व हड़प्पा कालीन। कब है? पूर्व हड़प्पा कालीन, जो 3500 से लेके 2600 ईसा पूर्व तक है। कितना है? 3500 से ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक है। जो कोटा दादी है ना, कोटा दादी, दब सादस्त और अमरी नाला सिवाल, ये सब आता है इसके अंदर। और दूसरा है परिपावक हड़प्पा कालीन। परिपावक हड़प्पा कालीन जो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक है। कहाँ तक है? 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, चंदूरो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, कहाँ तक है हड़प्पा? तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, चंदूरो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया और बनवाली तक फैला हुआ है ना। तीसरा हो गया आपका, और इधर आइए, और ये यहाँ से हो गया आपका थर्ड वाला पार्ट। ऊपर वाला है कि कहाँ गया जी, है ना। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं कि उत्तर हड़प्पा काल है ना। उत्तर हड़प्पा काल कब से कब था? 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक था, है ना। हड़प्पा जो था हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा काल 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व। ये इसमें कौन कौन आता है? तो रंगपुरा आता है, रोजदी आता है जो गुजरात में है, राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है ना। इसका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था विस्तार में देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। भारत में कितना तक फैला हुआ है? तो 1500 स्थान पर पाया गया। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर हमने आपके लिए क्या किया है। देखिए, और इसको करते हैं आगे, बुक को देख सकते हैं आपको, है ना। और देखिए दिखाते हैं, 1 मिनट। ये देखिए क्या है, सूतक कोड़ांडो जो पाकिस्तान में है, मांडवा कश्मीर में है, और अलामगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, दयामाबाद महाराष्ट्र में है। समझ गए? इसका है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर थे क्षेत्र के अंदर, और इससे आगे विस्तार में हम समझ लिए। अब ये था 1500 जगह पर विस्तार में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता 1500 विस्तार में जगह पर फैला हुआ है। अब ये समुच्चय क्षेत्र त्रिभुजाकार है। और ये कैसा दिखता है? तो त्रिभुजाकार दिखता है ना। कैसा दिखता है? ये त्रिभुजाकार दिखता है ना। इस सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और कहाँ से कितना इसका दूरी है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। अब आइए यहाँ पर देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं दृष्टि में, है ना। बोलता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और दृष्टि में। यह प्रमुख स्थल में आ गया आपका हड़प्पा, दयाराम साहनी, है ना। हड़प्पा को कौन खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। कब खोजा? तो 1921 में खोजा। रावी नदी हो गया, किसके नदी किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बताया है। वर्तमान समय में कहाँ है? तो मेटागोमरी, है ना। मेटागोमरी में, जो पंजाब एवं पाकिस्तान में पड़ता है। समझ गए? ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको याद करना है, ठीक है। तो ये तो है फिलहाल आपको याद करना है, और हम इसका PDF भी दे देंगे।
ठीक, आगे हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैकर मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में 2 कमरे मतलब 2 रूम बना हुआ क्या मिला है, बैकर मिला है, जो श्रमिकों को रहने के लिए बनवाया गया था। मतलब मजदूर लेबर ये सबको रहने के लिए वहाँ पर वो रूम बनवाया गया। कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मोहनजोदड़ो पर सबसे अधिक अल्कना एवं एक सींग वाला पशु है। और यहाँ का सबसे जैसे मोहरों पर सबसे अधिक आकलन एक सींग वाला पशु का है। और सबसे अधिक बोलते हैं कि सबसे अधिक जो यहाँ पर मिलता है, मोहर मिला है, और मोहर मिला है हड़प्पा सभ्यता में तो एक सींग वाला है ना, जैसे कि बैल या बैल का मिला है। सबसे ज़्यादा मोहर यहाँ पर प्रचलित है। अब ये दूसरा टॉपिक है। तो ये दूसरा टॉपिक है क्या, तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है ना, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। और ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ एक मोहरे मिली है जिस पर पशु देवता अंकित है। उसके सिर पर 3 सींग है ना, उसके सिर पर कैसा है, 3 वो सींग है। वह पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। पद्मासन मुद्रा में बैठे हुआ है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंस है और पाँवों पर 2 हिरन है। इससे शिवा का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है ना, जो शिव भगवान है उनका प्राचीन रूप बताया गया है, जिसे महादेव बताया गया है। यह एक विशाल स्नानागार मिला है। यहाँ पर एक कैसा विशाल स्नानागार मिला है, जो कि 11.8 मीटर लंबा है और 7.0 मीटर 1 चौड़ा है तथा 2.43 मीटर गड्ढा है ना, कितना 2.43 मीटर गड्ढा है नीचे। अब ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत स्नानागार है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह स्नानागार है, जो कि 4.571 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा, मतलब कि 15.23 मीटर क्या है, योदम चौड़ा है और 45.71 मीटर लंबा है। एक अन्य मोहरे पर कुबेर वाला बैल की आकृति बनी है, है ना। एक अन्य मोहर पर कुबरा वाला बैल की आकृति बनी है। यह से सीप का पैमाना, क्रोशे का नर्तक, सूती वस्त्र के साथ इत्यादि प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से सीप मिला है ना, और सीप का पैमाना मिला है और क्या बोलते हैं, क्रोशक के नर्तक और सूती वस्त्र, मतलब कि नाचते हुए मूर्ति मिली है और सूती वस्त्र का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से होता है, तो मोहनजोदड़ो से। तो और हम भूल गए पहला हड़प्पा सभ्यता है ना। हड़प्पा क्या है, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल, ये हम भूल गए भाई, तो इसको हम पढ़ा देते हैं फिर से। पहला टॉपिक था उसको हम भूल गए। चलिए देखते हैं। यह पाकिस्तान के मेंटागोमरी है ना, यह पाकिस्तान के मेंटागोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर
स्थित था। बोलता है कि ये पाकिस्तान में है और कहाँ है, मेटागोमरी नदी है ना, जो जल में रावी नदी के बाएं तट पर था। कहाँ है, तो यह पाकिस्तान के मेटागोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की, है ना। बताता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया, दयाराम साहनी ने। कब किया, तो 1921 ईस्वी में किया। समझ गए। चलिए आगे आते हैं। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है ना। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। तो इसको स्वास्तिक चिन्ह मतलब कि क्या बोलते हैं, कुछ फोटो वोटो मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में 6 स्नानागार मिले हैं, है ना। 6 गो स्नानागार मिला है जो ईंटे के बने चबूतरे पर पांतों में है। पांतों में है, समझ गए, लाइन से है, मतलब कि पांतों में है, एकदम एक लाइन से, जैसे सीधे में बना हुआ है, ठीक है। और जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पांतों में है, और जो ईंटे के चबूतरे पे बना हुआ है जो दो पांतों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। यह फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। और इसको जो चबूतरा है, चबूतरा जो उसका फर्श है ना, उसका चबूतरा का लंबाई कितना है, 15.23 मीटर लंबाई है, और चौड़ाई इसका है 6.09 मीटर, ठीक। और इसके फर्श पे गेहूं के दाना मिला है, और क्या मिला है, जौ मिला है, ठीक ना। कहाँ मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता में। कोई पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में गेहूं के दाना और जौ मिला है, ठीक ना। कहाँ मिला है, तो यही मिला था जो स्नानागार है 6 गो, जो चबूतरा टाइप के रहता है, एक सीध में बनल है, ओकरे में मिला है क्या, गेहूं और जौ मिला है। तो ये हो गया इधर तो हो गया कंप्लीट, यहाँ तक था। तो अब चलते हैं इधर आगे चलते हैं, है ना। ये वाला टॉपिक अब आता है क्या, तो कालीबंगा। कौन सा आता है, तो कालीबंगा। इसको लगाते हैं इस टाइप से, तब जाके चलिए, आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को, चलिए दिख रहा है तो ठीक है। तो हो गया जी कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब ये होता है कि काले रंग की क्या, चूड़ी के बात कर रहा है, काले रंग की चूड़ी के बात कर रहा है। बोलता है कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो कालीबंगा है ना, उसमें जुता हुआ क्या मिला है, खेत मिला है ना। कालीबंगा में जुते हुए खेत की साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहाँ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। बोलता है कि वहाँ पर क्या, 2 अलग अलग फसल को उगाया जाता था वहाँ पर कालीबंगा में। कालीबंगा का मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा कालीबंगा का मतलब क्या होता है बताइए, तो हम क्या बताएंगे कि कालीबंगा के जो है वो क्या है, तो कालीबंगा